हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल आनंद जोश में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है, मैं आप सबके लिए हिस्ट्री के थ्योरी नोट्स लेकर आती हूँ। उसमें हमने मुगल वंश स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने औरंगजेब तक कर लिया। यानी कि मेन जो मुगल काल के शासक थे उनके बारे में हमने बड़े अच्छे डिटेल से किया है। जिन भी स्टूडेंट्स ने वो वाली वीडियोज़ नहीं देखी है तो स्टूडेंट्स आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो उन वीडियोज़ को। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा उत्तर मुगल काल का, यानी कि औरंगजेब के बाद में जो मुगल काल के जितने शासक थे उनके बारे में हम आज डिटेल में करेंगे हम उनके बारे में। तो क्या रहता है स्टूडेंट्स, उत्तर मुगल काल का टाइम पीरियड 707 टू 1857 तक का रहता है इसका टाइम पीरियड। ठीक है, इसके उत्तर मुगल काल में मुगल वंश के और भी जितने शासक थे, वो कह लो कि वो जो पुराने जितने शासक थे, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां और जहांगीर, औरंगजेब, उन सब से वो कमज़ोर शासक थे। ठीक है, जिसकी वजह से जो ताकतवर शासक थे उनको अलग टाइम पीरियड में रखा जाता है, और जो कमज़ोर शासक थे, जैसे जैसे मुगल वंश कमज़ोर होता गया, उनको उत्तर मुगल काल के टाइम पीरियड में रखा जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्योंकि आपके सपोर्ट से ही ये चैनल चलेगा, ये आपको भी पता है। आप जितना ज़्यादा मुझे सपोर्ट करोगे, मुझे उतनी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी आपके लिए थ्योरी नोट्स लेकर आऊँगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करो ताकि और भी स्टूडेंट्स इन वीडियोस के साथ जुड़ पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहता है उत्तर मुगल काल। ओके, जिसकी टाइम पीरियड कितनी है, 1770 टू 1857 AD तक। ओके, अब औरंगजेब तक हमने लास्ट वीडियो में किया था। उसके बाद वाली वीडियो क्या रहती है, वीडियो कह रही हूँ, उसके औरंगजेब के बाद वाले शासक कौन थे। अब औरंगजेब के बाद आता है बहादुर शाह फर्स्ट। ठीक है, जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बनता है, बहादुर शाह फर्स्ट, जिसका टाइम पीरियड है 1707 टू 1712, यानी कि 1707 से लेकर 1712 तक इसका टाइम पीरियड रहता है। इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं आता एग्ज़ाम में। कुछ मेन ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे आपके लिए लेकर आई हूँ। जैसे कह रहता है कि इसका मूल नाम, बहादुर शाह फर्स्ट का मूल नाम क्या रहेगा, मुअज्जम। इसको उपाधि कौन सी थी, हाँ इनकी उपाधियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको ध्यान से देखना। इसको कौन सी उपाधि मिली, शाह बेखबर की उपाधि मिली। दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। समटाइम एग्जाम में पूछा जाता है कि किस मुगल बादशाह को शाह बेखबर की उपाधि मिली, तो वो बहादुर शाह फर्स्ट को। ठीक है, इसी के टाइम में जजाऊ युद्ध भी हुआ है। किसके साथ होता है, आजम के साथ होता है, जिसमें क्या हो जाता है, इसकी हार हो जाती है आजम की। इसके बाद बीजापुर युद्ध होता है, वो किसके साथ, कामबख्श के साथ। ये एक स्टूडेंट सहिष्णु शासक था। सहिष्णु शासक कह सकते हैं कि ये अपने फैसले खुद नहीं ले सकता था, कह लो कि थोड़ा सा डिपेंडेंट था। ओके, अब इसी के टाइम पे ही डच प्रतिनिधि भारत आया, कौन, जेसुआ केटलर। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट बहादुर शाह फर्स्ट के बाद आ जाता है जहादर शाह, जिसकी टाइम पीरियड रहती है 1712 से लेकर 1713 तक, यानी कि ये 1 साल तक ही क्या रहा, शासक किए। इस साइड पे मैंने इनके ईयर्स भी किए कि इसने 6 साल तक शासक किया बहादुर शाह फर्स्ट ने, जहादर शाह ने 1 ईयर तक शासक किया। ओके, अब ये क्या था स्टूडेंट्स, ये कमजोर शासक था। जुल्फिकार खां वजीर का सहयोग, इसका वजीर था जुल्फिकार। ठीक, जुल्फिकार खां इसका वजीर था। इसको बहुत ज़्यादा सहयोग था, यानी कि इसको ये काफ़ी ज़्यादा मशवरे भी यही देता था। ठीक है, इसके अलावा ये जो इसकी जहादर शाह की जो मेन चर्चा है हिस्ट्री में, वो सिर्फ और सिर्फ लाल कुंवरी नामक एक वैश्या थी इसके दरबार में, ये उसके साथ उसके रिलेटेड है। बस ये इस वजह से ही इसको लिटिल बिट ज़्यादा थोड़ा सा जाना जाता है। ओके, अब सैयद बंधुओं द्वारा फर्रुखशियर को सहयोग मिला, जहादर की हत्या कर दी। अब इसके बाद क्या होता है, जो अगले शासक थे फर्रुखशियर, उसका क्या था, जो सैयद बंधु है, सैयद बंधु 2 भाई थे। सैयद बंधु ने फर्रुखशियर को पूरा सहयोग दिया और जहादर शाह की हत्या कर दी, और क्या किया उन्होंने, फर्रुखशियर को वहाँ का शासक बना दिया। ठीक है, जहादर शाह के बाद आता है फर्रुखशियर का टाइम पीरियड क्या रहता है,
1713 टू 1719, यानी कि वो 7 साल तक शासक रहा। अब इसमें क्या है, ये तो ऊपर पढ़ा आपने कि सैयद बंधु कौन से थे, अब्दुल्ला खां और हुसैन खां, ये दोनों भाई थे। इन दोनों ने पूरा सहयोग किया फर्रुखसियर को शासक बनाने में, और उन्होंने बहादुर शाह की हत्या कर दी और फर्रुखसियर को वहाँ का शासक बना दिया। ठीक है। अब इसके अलावा उसने जय सिंह को सवाई की उपाधि दी, इसके दरबार में था, जिसको इसने सवाई की उपाधि दी। 1717 का ये शाही फरमान फर्रुखसियर से ही संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट है 1716 में बंदा बहादुर को फांसी, यानी कि जो सिख इतिहास के रिलेटेड थे बंदा बहादुर। ओके। इनको जो फांसी दी गई वो किस मुगल बादशाह ने दी, वो फर्रुखसियर ने ही दी। इसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंदा बहादुर के बारे में जब मैं आपको पंजाब हिस्ट्री करवाऊंगी, जो हमारी पंजाब टेट से रिलेटेड रहती है, वो उसमें हम इनके बारे में डिटेल में करेंगे। ओके। उसके बाद कौन आ जाता है, रफ़ी दरजाद। अब फर्रुखसियर के बाद कौन शासक बैठता है, रफ़ी दरजाद। और ये 1719 में बैठता है। रफ़ी उद्दौला ये कब, 1719 में बैठता है। ठीक है। ये दोनों भी सैयद बंधु के सहयोग से ही शासक बने थे। ओके। नेक्स्ट है ये एक साल में 1719 में यही बैठे, 1719 में यही बैठे, यानी कि इन्होंने एक साल भी शासन नहीं किया। नेक्स्ट आ जाता है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का टाइम पीरियड क्या रहता है, 1719 से लेकर 1748, यानी कि 1719 टू 1748। इनका टाइम पीरियड 30 ईयर्स तक, यानी इन्होंने 30 साल तक शासक किया। ठीक है। कह सकते हैं स्टूडेंट सबसे ज़्यादा शासनकाल इसका ही था उत्तर मुगल काल में। ओके। इसको क्या बोला जाता है, रंगीला बादशाह। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि मुगल काल में रंगीला बादशाह किस शासक को बोला जाता, तो वो मोहम्मद शाह को बोला जाता था। ठीक है। नेक्स्ट है सैयद बंधुओं का पतन। इसी के टाइम पे क्या हो जाता है, सैयद बंधुओं का खत्म हो जाता है लेन देन इन पे, यानी कि जो सैयद बंधु की इंटरफेरेंस होती है मुगल काल में वो खत्म हो जाती है, इसी के टाइम पे ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है अवध बंगाल हैदराबाद सल्तनत, और मोहम्मद शाह के उस टाइम पे मोहम्मद शाह ही बादशाह था जब अवध बंगाल और हैदराबाद स्वतंत्र हो गए। ओके। नेक्स्ट है नादिर शाह का आक्रमण। नादिर शाह का आक्रमण ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि नादिर शाह का आक्रमण किस शासक के समय में हुआ, तो वो मोहम्मद शाह के समय में ही हुआ था। नादिर शाह का आक्रमण कब होता है, 1739 में। स्टूडेंट्स जब नादिर शाह ने यहाँ पर आक्रमण किया तो उसने खूब लूटपाट की। जो शाहजहाँ का आपने सुना है, सॉरी मैंने आपको करवाया था कि उसने बनवाया था मयूर सिंहासन, ये वो भी ले गया। कोहिनूर हीरा वो भी, ये जो नादिर शाह था वो कोहिनूर हीरा तक यहाँ से लूट कर ले गया। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है अहमद शाह। अहमद शाह के टाइम पीरियड रहती है 1748 टू 1754। कितनी ईयर तक, 7 ईयर्स तक। ये इस टाइम पे पहला अब्दाली आक्रमण हुआ। कब हुआ, 1748 को। इसके बाद बस इसका बस यही है कि पहला अब्दाली आक्रमण किसके समय में हुआ, तो अहमद शाह के टाइम पर हुआ था। आलमगीर सेकंड। नेक्स्ट आ जाते हैं आलमगीर सेकंड। इनकी टाइम पीरियड क्या रहती है, 1754 टू 1758। ठीक है। अब इसके टाइम पे क्या होता है कि जो प्लासी का युद्ध 1757 के समय, ये मुगल बादशाह था। ये क्वेश्चन आ सकता है कि जब प्लासी का युद्ध हुआ तो उस समय में मुगल बादशाह कौन था, तो वो आलमगीर सेकंड था। इसके से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड आ जाता है शाह आलम सेकंड। आलमगीर सेकंड के बाद आता है शाह आलम सेकंड, जिसकी टाइम पीरियड क्या रहती है, 1759 टू 1806 तक, यानी कि 1759 से लेकर 1806 तक। ये एक समय में 2 शासक। ठीक है। इससे रिलेटेड क्या कि ये एक समय में 2 शासक का इस टाइम पे काम था। कौन कौन थे एक ही टाइम पे शासक, कौन कौन से थे ये, वो थे एक तो था शाहजहां थर्ड, और नेक्स्ट शाह आलम सेकंड, यानी कि ये 2 ऐसे शासक थे जो एक ही समय में 2 शासक थे। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है अब शाहजहां थर्ड का टाइम पीरियड हम देखते हैं, ये 1758 टू 59 तक रहता है। ये क्या है कि इसके टाइम पे बक्सर का युद्ध हुआ,
जो कि 1764 में था। पानीपत का युद्ध भी तीसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध जो था वो भी इसी के टाइम में हुआ। इसके अलावा इलाहाबाद की जो संधि हुई वो भी 1765 में इसी के टाइम पे हुई। सम टाइप एग्जाम्स पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट्स के, जैसे बक्सर का युद्ध के समय या पानीपत के तीसरे युद्ध के समय या इलाहाबाद की संधि के समय कौन सा मुगल बादशाह था, तो वो शाहजहां थर्ड था। ओके, नेक्स्ट क्या है, 1803 में क्या होता है, लॉर्ड लेक जो अंग्रेज थे, लॉर्ड लेक के प्रयास से शाह आलम को अंग्रेजों का संरक्षण मिला। यानी कि इससे पहले अंग्रेजों का संरक्षण जो था शाह आलम को नहीं था। तो लॉर्ड लेक के प्रयास से 1803 में शाह आलम को अंग्रेजों का संरक्षण मिलता है। अगले शासक आते हैं अकबर सेकंड, जिनकी टाइम पीरियड रहती है 1806 टू 1837 तक, यानी कि 1806 से लेकर 1837 तक रहता है। ठीक है, राजा राम मोहन राय इसी टाइम पीरियड में। नेक्स्ट है बहादुर शाह सेकंड, और इनकी टाइम पीरियड रहती है 1837 से लेकर 1857 तक। ठीक है, और स्टूडेंट ये जो बहादुर शाह सेकंड थे ये मुगल वंश के अंतिम शासक थे। ये याद रखना, ये क्वेश्चन आता है कि मुगल वंश के अंतिम शासक कौन से थे, तो वो बहादुर शाह सेकंड थे। ओके, इन्हीं के टाइम पे 1857 की जो 1857 रिवॉल्ट है वो उसके बारे में आगे जाके आपको डिटेल में करवाऊंगी नेक्स्ट वीडियोस में। अभी के लिए फ़िलहाल बस इतनी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी दूंगी मैं कि जो 1857 रिवॉल्ट थी वो बहादुर शाह सेकंड के समय ही हुई। इसके बाद क्या हो जाता है कि जब 1857 रिवॉल्ट होती है तो वो रिवॉल्ट फिर फेलियर हो जाती है, वो रिवॉल्ट पास नहीं हो पाती, फेलियर हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि क्राउन का सारी पावर क्राउन के हाथ में चली जाती है, और क्या जो अंग्रेजों की तरफ से ये ऐलान कर दिया जाता है कि मुगल वंश आगे नहीं बढ़ेगा, ये अंतिम शासक बहादुर शाह सेकंड ही रहेंगे। इसके बाद मुगल वंश का कोई भी शासक नहीं बैठेगा, जिसकी वजह से क्या किया जाता है, इनको बहादुर शाह सेकंड को रंगून भेज दिया जाता है, उनको देश से बाहर भेज दिया जाता है और उनकी पेंशन लगा दी जाती है, और वहीं पे 1862 में क्या हो जाती है, इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी, अच्छी लगी होगी। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। क्या होता है कि आप वीडियोस देख लेते हो बट कोई सब्सक्राइब नहीं, कोई लाइक नहीं, एटलीस्ट कोई कमेंट भी नहीं, कोई मुझे एटलीस्ट क्लियर तो करिए कि आपको वीडियोस कैसी लग रही है। इससे क्या होता है कि मुझे इंस्पिरेशन मिलती है कि नहीं, हाँ मैं कुछ कर पा रही हूँ किसी स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।